सभी स्नेहिल बंधुओं को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि 20 नवंबर को डबल आरक्षण मामले पर माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच में विवेक चौधरी जी की बेंच में MRC, ओवरलैप, जनरल और सरकार की रिविजिट का मैटर लगा हुआ है। और चूंकि सरकार बहुत ही बुरी तरह फंसने के बाद भी बिल्कुल अपने दृढ़ संकल्प पे है कि हम यही करेंगे और चीज़ों को बहुत ही अच्छे से अपने फेवर में लाने के लिए सरकार प्लान कर रही है, लेकिन हम वैसा होने नहीं देंगे। हम जब तक हम लोगों के साथ न्याय नहीं हो जाएगा, सरकार को नहीं छोड़ेंगे। साथियों, आपको पता है कि आंसर की मामले में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच और इलाहाबाद बेंच, दोनों बेंच में बहुत ही स्ट्रिक्ट आदेश आए हुए हैं कि हाँ, इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, इनके विषय में आप क्या कर रहे हैं, ये हमें फला डेट पे, जो भी डेट इनकी 22 है, 21 है, सूचना हमें प्राप्त कराइए और रिटर्न में दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं इसमें। लेकिन अभी भी आज की जानकारी तक मैं आपको बता दूं कि सरकार कल के मामले के लिए रिविजिट, जो सरकार मई और जून के महीने में ही कर सकी थी, उस प्रोफार्मा को में जो अनियमितता है, उस अनियमितता को दूर नहीं कर पाई है। कल भी रिविजिट संबंधी आंकड़ा सरकार कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर रही है। पता नहीं क्या सरकार के सरकारी विभाग और उनके सरकारी वकीलों में पता नहीं कौन सी ऐसी गलती को छुपा रहे हैं जिससे वे बार बार कोर्ट पे अपनी चीज़ों को प्रस्तुत नहीं करते हैं, तथ्यों के साथ नहीं जाते हैं और बार बार एक अन्य डेट मिलने की संभावना बनी रहती है। कल 304 अर्थात 4 एडिशनल पर लगा हुआ है फ्रेश के बाद। फ्रेश भी बहुत कम है, लेकिन फ्रेश के बाद चूँकि इस समय विवेक चौधरी जी ओल्डेस्ट आइटम उठा लेते हैं, जो बहुत पुराने मामले हैं उनको उठा के उनको पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर टॉप 10 सुनते हैं। तो संभावना है कि लंच के बाद ही अपना मैटर आए, लेकिन कल पर्याप्त समय रहेगा। यदि सरकार पूर्णतः तैयार होके आती, लेकिन आती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, जानकारी के हिसाब से सरकार ने कोई भी अभी तैयारी कल के मैटर के लिए नहीं की है। सबसे महत्वपूर्ण है रिविजिट, और रिविजिट के साथ आंसर की साथियों का चयन, दोनों एक साथ होगा। मैं बार बार कहता आया हूँ, लगभग एक साल से कह रहा हूँ कि रिविजिट के ही साथ आंसर की के साथियों का होगा। 13 मार्च 2023 के आदेश के बाद मैंने बार बार आप लोगों से कहा है रिविजिट के साथ ही आंसर की के साथियों को होगा, लेकिन सरकार ने जो अनियमितता फैला रखी है, उस अनियमितता को अभी तक छांट नहीं पाई है और किस प्रकार क्या करना चाहिए, इसी का कारणवश जो कामा केस में फंसी हुई है, इसी कारणवश हमारे केस में एडजर्न होने का सरकार को अत्यधिक फ़ायदा मिल रहा है और सरकार यही चाहती है। और चूँकि कोर्ट की व्यस्तता रहती है, इसलिए केस एडजर्न हो जाता है, आगे बढ़ जाता है और सरकार को और समय मिल जाता है। लेकिन आंसर की में चूँकि कंटेम्प्ट में ऐसे ऐसे आदेश आ गए हैं कि सरकार को हो सकता है निर्णय लेना पड़े। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, आने वाला दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 2 सप्ताह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल की सुनवाई के बाद जो कुछ भी कोर्ट में घटित होगा, देर सवेर, थोड़ा अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता रहती है और कई मामले हमारे भी लगे रहते हैं, तो इस कारण से तो तत्काल आपको न्यूज़ ना देके मैं एकदम फैक्ट टू फैक्ट आप लोगों को रात तक बताऊंगा। आप सभी साथियों को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में प्रत्येक स्नेहिल व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में चयन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नमस्कार, धन्यवाद।